वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में देखते हैं यूलर्स क्वोशिएंट फंक्शन के बारे में, जिसको हम फाई एन भी कहते हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लिटिल शॉर्ट नोट्स देता हूं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे और आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो नेम ही आपको पता होना चाहिए, दैट इज द यूलर्स क्वोशिएंट फंक्शन, या इसका एक और भी नाम है यूलर्स फाई फंक्शन। बेसिकली इस सिंबल, ये जो ग्रीक सिंबल है ना, इसका नाम ही फाई है, तो आप इसका एक और नाम दे सकते हैं, यूलर्स फाई फंक्शन। राइट, तो सबसे पहले तो नेम पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। सो इट्स सिंबल विल बी फाई ऑफ एन। राइट, अब ये कैसा है, क्या है? तो ये एक अर्थमेटिक फंक्शन है। दिस इज एन अर्थमेटिक फंक्शन। राइट, हम लोग अर्थमेटिक फंक्शन में ही पढ़ रहे हैं, तो अर्थमेटिक फंक्शन है। कैसा अर्थमेटिक फंक्शन है? सो इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन? कई बार बता चुका हूं, वीडियो को अननेसेसरी बड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, उसके बाद डेफिनेशन। ये फंक्शन है तो इसका रूल क्या है, व्हाट्स द रूल ऑफ दिस फंक्शन? तो चलिए क्विकली पहले आपको बुक के रूल को समझा देता हूं, फिर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि इस रूल में आपको क्या समझना है। सो बुक कहता है फाई एन इज इक्वल टू, राइट, ये एक पीस वाइज फंक्शन है। सो फाई एन इज इक्वल टू 1 इफ n इज इक्वल टू 1। राइट भैया, अच्छा, हमें पता है कि अर्थमेटिक फंक्शन है तो n नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। अर्थमेटिक फंक्शन अगर है तो इट इज डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर्स। इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। राइट, तो अगर नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 के लिए 1 होता है। और अगर n ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए आपको एक अलग से रूल बताया जा रहा है। सो दैट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली रिलेटिवली प्राइम टू n। राइट, तो ये डिफिनेशन हो गया। जस्ट अ मिनट। सो ये हमारा डिफिनेशन हो गया, लेकिन कब? ये डिफिनेशन कब है? जब आपका n ग्रेटर देन 1 है। राइट, और रिलेटिवली प्राइम को भी हम लोग कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है को प्राइम। राइट, ठीक है, ये सब देखिए इतना आपको पता होना चाहिए। फिर अच्छा, और भी कुछ है, जैसे कि हम अभी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी मैं फाई एन को पहले एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि फाई एन बेसिकली है क्या, चीज क्या है। ये तो हुई रटने वाली बात। राइट, आप एक बार में देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब समझने वाली बात करते हैं। चलिए, ये हो गया आपके बुक का पेज, जो कि मैं आपको अभी शो करूंगा। चलिए, तो अब देखते हैं फाई एन है क्या बेसिकली। तो फाई एन, और सबसे बड़ी बात हम लोग देखेंगे कि फाई एन का एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन आपके बुक में नहीं बताई गई है, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि वो आपको सीयूईटी में भी हेल्प करेगा, अदर जो आप जनरल टेस्ट देंगे वहां भी आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए फाई एन को पहले देखते हैं, फाई एन है क्या। राइट, तो फाई एन निकालने का फॉर्मूला होता है, जिस भी नंबर का आपको फाई एन निकालना है, पहले आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। उस नंबर का क्या कीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो आ रहा है आपका, लेट सपोज a रेज टू पावर x इंटू b रेज टू पावर y इंटू c रेज टू पावर z। इस तरह से मान लीजिए हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आ रहा है, तो जो फाई होगा, फाई ऑफ n जो होगा, उसका फॉर्मूला है, राइट, जो भी जिसका भी आप निकाल रहे हैं पहले उसको n को मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 1 - 1 बाई a, जो भी यहाँ पे प्राइम आ रहा है, प्राइम नंबर, इंटू 1 - 1 बाई b इंटू 1 - 1 बाई c। इस रूल को अगर आप समझ लिए, रट लेंगे, तो जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी बुक में दी हुई है वो सब आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा समझना।
ये चीज आपकी बुक में नहीं दी हुई है, तो इसको आप अच्छे से नोट करिए पहले तो कि फाइव एन का बेसिकली मैथमेटिकल रूल क्या है। वो तो लैंग्वेज में लिख दिया, राइट। दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या? इट्स अ नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 9 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 9। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सप्लेनेशन है। अब ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपका मैथमेटिकल लिखा हुआ है, राइट। चलिए अब इसको हम लोग पहले वेरीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मान लेते सॉरी, मान लेते हैं मुझे फाइव एन फाइव वन निकालना है, तो ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर है कि ये वन ही होता है, ठीक है। अगर आप इस डेफिनेशन से भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो वन का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फाइव ऑफ टू के लिए। तो आपको क्या करना है, टू से स्मॉलर नंबर्स लिखने हैं। तो टू से स्मॉलर नंबर क्या आएगा, वन आएगा। और आपको ये भी चेक करना है क्या ये दोनों को प्राइम है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फाइव ऑफ टू की वैल्यू वन आ जाएगी। अगर आप फॉर्मूला से देखना चाहें तो फाइव ऑफ टू की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो पहले टू का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। टू को क्या लिख सकते हैं, टू रेज टू पावर वन, और यही हमारा क्या है, प्राइम नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो फाइव ऑफ टू को निकालने के लिए क्या बताया था आपको, पहले उस नंबर को ही मल्टीप्लाई कीजिए। तो टू इंटू जो भी यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहा है उसका वन माइनस वन बाई दैट प्राइम नंबर करिए, तो ये आ जाएगा टू इंटू वन बाई टू, कैंसिल आउट एंड इट्स वन। तो वेरीफाई हो गया। चलिए अब हम लोग फाइव थ्री भी निकाल के देखते हैं। आराम से आप ऑब्जर्व कीजिए पहले चीजों को। फाइव ऑफ थ्री, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, थ्री से लेस नंबर वन एंड टू चेक कीजिए, क्या वन एंड थ्री को प्राइम है, बिल्कुल है। क्या टू एंड थ्री को प्राइम है, बिल्कुल है। तो आप दोनों को काउंट करेंगे तो फाइव ऑफ थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। फॉर्मूला से अगर हम देखें तो थ्री को आप क्या लिखेंगे, थ्री रेज टू पावर वन। तो फाइव ऑफ थ्री की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, पहले तो इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, थ्री इंटू वन माइनस जो भी यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहा हो उसका वन अपॉन दिस करके आप कर सकते हैं। सो थ्री इंटू टू बाई थ्री, और ये थ्री थ्री विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट टू। तो देखिए यहाँ भी वेरीफाई हो गया। चलिए और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, एटलीस्ट उतने एग्जांपल तो जरूर लेते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक आई मीन एमएल अग्रवाल में दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट इज फाइव ऑफ फोर, राइट। तो पहले मैनुअली, फोर से स्मॉलर नंबर वन टू एंड थ्री, वन एंड फोर को प्राइम है क्या, बिल्कुल है, इसको आप काउंट करेंगे। टू एंड फोर को प्राइम है क्या, नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे। थ्री एंड फोर को प्राइम है क्या, बिल्कुल है, इसको काउंट करेंगे। तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, टू। चलिए फॉर्मूला से देखते हैं। तो फाइव ऑफ फोर का फॉर्मूला से वेरीफाई करने के लिए पहले आप क्या करिए, फोर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। सो फोर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा टू रेज टू पावर टू। नाउ फाइव फोर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो इस फोर को ही मल्टीप्लाई कीजिए इनटू जो भी यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहा है उसका वन माइनस वन अपॉन दैट प्राइम नंबर। तो यहाँ हो जाएगा फोर इंटू वन बाई टू, सो इट्स कैंसिल आउट एंड देखिए टू ही आ रहा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, चलिए फाइव ऑफ सिक्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सिक्स से स्मॉलर नंबर पहले मैनुअली करते हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। वन एंड सिक्स को प्राइम है क्या, बिल्कुल है। टू एंड सिक्स को प्राइम है क्या, नहीं है, मत कीजिए इसको काउंट। थ्री एंड सिक्स को प्राइम है क्या, नहीं है। फोर एंड सिक्स को प्राइम है क्या, नहीं है। फाइव एंड सिक्स को प्राइम है क्या, बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, टू। चलिए फॉर्मूला से देखते हैं। तो फॉर्मूला के लिए क्या करना है मुझे, सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, दैट इज द टू इंटू थ्री, राइट। तो फाइव ऑफ सिक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्टली देखिए जिसका भी निकालना हो पहले उसको मल्टीप्लाई में कीजिए, जो भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उसका वन माइनस वन अपॉन दैट नंबर इंटू वन माइनस वन बाई थ्री। सो दिस विल बी सिक्स इंटू वन बाई टू इंटू टू बाई थ्री। टू एंड टू विल कैंसिल आउट, थ्री टू जा सिक्स। सो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो रहा है और वैल्यू आ रही है। तो ये फॉर्मूला सही है, और आई थिंक नाउ अब फाइव ऑफ एन की वैल्यू तो आप समझ चुके होंगे कि फाइव एन का यूज क्या है, सॉरी फाइव एन चीज क्या है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि फाइव एन के प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। उससे पहले चलिए का बुक के भी कंटेंट को देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो आपको यहाँ पे बुक के कंटेंट में भी आपको यहाँ पे एक बार देख लेना चाहिए, यही सी बताई गई है।
फाई एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, फाई एन का डेफिनेशन है, नेम है, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे के समझाए गए हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें, देखिए, ठीक है, 5 4 5 5 5 6, ये इन्होंने मैनुअली करके दिखाया है, मैंने आपको फॉर्मूले से भी बताया है। ये टेबल है, राइट। टेबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस तरह से फाइंड आउट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट। प्रॉपर्टीज को आराम से डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको बताऊंगा लास्ट में कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसलिए आप लास्ट तक जरूर देखें, राइट। एप्लीकेशंस को पहले लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या देखना है इसका, प्रॉपर्टीज, राइट। तो जो हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, इफ एन इज अ प्राइम नंबर, और अगर मैं बुक के लैंग्वेज में ही लिखूं, लेट p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। p क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो मुझे फाई ऑफ p निकालना है, राइट। देखिए, अगर कोई भी आप प्राइम नंबर, अगर मैं फॉर्मूला से पहले समझाता हूँ, कोई भी प्राइम नंबर आप लोगे तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा p रेज टू पावर 1 के फॉर्मेट में ही होगा। तो अगर हम फॉर्मूला से करें तो फाई ऑफ p क्या होना चाहिए, जो भी यहाँ पे नंबर है पहले तो उसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, p इंटू, यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहा होता है उसको 1 - 1 अपॉन दैट नंबर करते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू p - 1 अपॉन p, एलसीएम लिया है मैंने सिंपली। देखिए, p कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, p - 1। तो यही आपका रिजल्ट हो गया, जो कि बुक में आपको डायरेक्ट लिखा गया है कि अगर p एक प्राइम नंबर है तो फाई ऑफ p क्या होता है, p - 1 होता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रूफ भी किया है, राइट, इसको समझा है कि ऐसा क्यों होता है। बुक में देखिए आपको ऑब्जर्वेशन से बताई गई ये बातें, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, फॉर एनी टू को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम ए एंड बी, अगर ए और बी दो को-प्राइम है, सो फाई ऑफ ए बी, सॉरी, फाई ऑफ जो ए बी होगा, दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। इसका मतलब, इट्स अ इंडिकेशन ऑफ, इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन, राइट। हमने पढ़ा है एक मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन का कंडीशन यही होता है, राइट। लेकिन कब, जब वो एक को प्राइम हो, राइट। चलिए, इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। सो मान लीजिए अगर मुझे फाई ऑफ 10 निकालना है, राइट। तो 10 को देखिए, क्या आप दो को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो लिख सकता हूँ बिल्कुल, फाइव ऑफ 2 × 5। तो चेक कीजिए, क्या मैं इसको इंटू 5 ऑफ 5 लिख सकता हूँ। देखिए, 5 ऑफ 10 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, चलिए मैनुअली करके देखते हैं, नहीं, फॉर्मूला से कर लेते हैं, राइट, या मैनुअली कर लें। चलिए मैनुअली कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्या किया मैंने, 10 से छोटे नंबर्स लिख दिए, राइट। अब मुझे देखना है को प्राइम, 10 के साथ को प्राइम कौन है, 1 है, बिल्कुल है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, सो दैट्स द 4। तो इसका मतलब 5 ऑफ 10 की वैल्यू तो 4 है, मैनुअली मैंने किया है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। 5 ऑफ 2 की वैल्यू तो हमने पहले भी निकाल रखा है, इसका 1 था, और 5 ऑफ 5 की वैल्यू जो होती है वो 4 होती है। चलिए, 5 का भी मैंने निकाल रखा है, नहीं निकाला है तो चलिए निकाल देते हूँ। 5 का, तो देखिए, 5 ऑफ 5 निकालना है अगर मुझे, तो 5 से स्मॉलर नंबर लिखिए, 1 2 3 एंड 4। 1 एंड 5 को प्राइम है क्या है, 2 एंड 5 है क्या है, 3 एंड 5 है क्या है, 4 एंड 5 है क्या है। सो और इसको हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे, अभी तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 5 क्या है, एक
प्राइम नंबर है तो सीधा सीधा इसका फाइव एन क्या हो जाएगा, 5 - 1 दैट्स अ 4। चलिए ये भी अच्छी बात है, हमने पहली प्रॉपर्टी को यूज भी कर लिया। सो 1 × 4 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया है, मैच कर गया है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमने समझ लिया। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स P एंड Q। देखिए इससे पहले वाले में को प्राइम बोला गया था, यहाँ पे क्या बोला गया है, टू प्राइम नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या था, टू को प्राइम नंबर, बट यहाँ क्या बोला गया है, टू प्राइम नंबर। देखिए टू प्राइम नंबर भी को प्राइम होता है, राइट। टू प्राइम नंबर विल ऑल्सो बी को प्राइम, राइट। तो हम पहली वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि अगर ये दोनों प्राइम होते हैं तो फाइव ऑफ पी इंटू क्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो देखिए कैसे, यहाँ तो डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, बट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए ये दोनों को प्राइम भी होगा, अगर प्राइम है तो को प्राइम भी होगा, राइट। को प्राइम है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। सो फाइव ऑफ पी इंटू फाइव ऑफ क्यू, राइट। और चूंकि पी एंड क्यू आर द प्राइम नंबर, तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको प्रूफ भी करके दिखाया है कि अगर पी एक प्राइम नंबर है तो फाइव पी क्या हो जाता है, पी माइनस वन। ये क्या हो जाएगा, क्यू माइनस वन। सो देखिए अगर प्राइम नंबर है तो आपके पास फाइव पी क्यू, पी इंटू क्यू का एक्सप्रेशन आ गया है, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। This was our third property. Let us see the fourth property, right? So fourth property is if P is a prime number, if P is a prime number, then अगर आपको फाइव P रेज टू पावर K निकालना है, देखिए ये भी हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन से ही, बेसिक जो आपको फॉर्मूला बताया था वहां से हो जाएगा। देखिए P एक प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है और आपको P रेज टू पावर K का फाइव निकालना है, राइट। सो आपको बेसिक रूल से ही सिखा रहा हूं। हमने क्या पढ़ा, जिसका निकालना है पहले उसको मल्टीप्लाई कीजिए, राइट, इनटू। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सोचेंगे तो भैया यही आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप सोचेंगे तो पी तो प्राइम नंबर ही तो है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, पी रेज टू पावर के ही आएगा। तो हमें फॉर्मूला में क्या यूज करना है, बेस इसका पी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 1 p. Let us calculate this. So this will be p raised to power k into p minus 1 upon p, right? तो देखिए यहाँ पे पावर एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है तो दिस विल बी p रेज टू पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस 1। अगेन आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे पावर देखिए 1 है, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होगा, सो दिस विल बी p रेज टू पावर k माइनस p रेज टू पावर k माइनस 1। ठीक है, बुक में देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है। सो द फॉर्मूला इज फाइव ऑफ पी के इज इक्वल टू पी रेज टू पावर के माइनस पी रेज टू पावर के माइनस वन, राइट। जस्ट अ मिनट, पी रेज टू पावर के माइनस वन, राइट। आई होप कि आप सारे एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का। चलिए इससे एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई मुझसे कहता है फाइव ऑफ एट का निकालो, तो क्या आप 8 को 2 रेज टू पावर 3 के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे 2 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। तो आपको क्या करना है, p रेज टू पावर k, इट मीन्स 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2 रेज टू पावर k माइनस 1, दैट इज 3 - 1, दैट इज द 2। तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 4, दैट इज द 4। मुझे तो लगता है अगर मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी है तो मैं डायरेक्ट इस बेसिक फॉर्मूला को नहीं लगा लूंगा जो कि बेसिक डिफिनेशन से ही चला आ रहा है, राइट। अगर आप इस बेसिक डिफिनेशन से ही तो ये सब कुछ हो रहा है, तो बेसिकली इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, कुछ नया नहीं है, राइट। तो अगर आपको बेसिक डिफिनेशन पता है, समझ लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो इस प्रॉपर्टी को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, आप इसके बिना भी कर सकते हैं, राइट। बट चूंकि बुक में दिया हुआ है
तो याद तो करना ही है, ठीक है। देखिए ये तो फोर्थ प्रॉपर्टी थी। लेट अस सी द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ tangent function of all divisors of n, राइट। ठीक है, पहले इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं मुझे n इज इक्वल टू 6 है। क्या कहना चाह रहा है, तो आप इसके डिवाइजर्स लिखिए, इसके फैक्टर्स लिखिए। 6 के फैक्टर्स और डिवाइजर्स क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 6, राइट। तो अगर आप इसका 5 लेंगे, इन डिवाइजर्स का अगर आप 5 लेंगे, 5 ऑफ 1 और उनको ऐड करेंगे, प्लस 5 ऑफ 2 प्लस 5 ऑफ 3 प्लस 5 ऑफ 6, राइट। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके n के ही इक्वल आएगा, और n क्या था, 6 था, राइट। चलिए इसको एक वेरीफाई करते हैं। 5 ऑफ 1 तो देखिए 1 था, 5 ऑफ 2 भी देखिए 1 था, आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, अपने बुक में देख सकते हैं। 5 ऑफ 3 देखिए 2 था। वैसे देखिए प्राइम नंबर है तो एक लेस कर लीजिए, 3 है प्राइम नंबर, एक लेस कर लीजिए, 6 के लिए क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। आप इसको वेरीफाई कीजिए, 2 2 2 6। सो दिस इज आवर प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ तक आपने सारी प्रॉपर्टी भी समझ लिए हैं। चलिए अब लास्ट में इसके एप्लीकेशंस को भी समझते हैं, ठीक है। बिना एप्लीकेशन का थोड़ा ठीक नहीं होगा इसको कंप्लीट करना, इसको ओवर करना, क्योंकि आपको देखिए केवल बोर्ड एग्जाम नहीं देने होते हैं, आपको जनरल टेस्ट भी देना है, कल को हायर स्टडीज में टेस्ट देना है, जॉब के लिए टेस्ट देना है, तो सीखते जाइए, ठीक है। देखिए मान लीजिए मुझसे कोई कहता है फाइंड 3 raised to power 53 मॉड 5, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब 3 raised to power 53 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। आप इसमें साइक्लिसिटी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, राइट। उसी के लिए हमको देखिए क्या होता है, ट्वेशन फंक्शन की जरूरत पड़ती है। रूल क्या कहता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है, राइट, डिनोमिनेटर का क्या निकालिए, 5n निकालिए। मतलब मुझे 5 की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब 5 तो एक प्राइम नंबर है, इसलिए देखिए मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी पहले बता दी है ताकि आप इसको क्विकली यूज कर सके। तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसका 5 क्या हो जाएगा, 5 दैट इज द 5 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4, राइट। इसका मतलब इसकी जो रिमाइंडर की जो पीरियोडिसिटी है वो 4 है। 3 के पावर 4 के 3 के पावर 4 के इंटरवल में इसका पीरियोडिसिटी रिपीट करेगा, इसका रिमाइंडर रिपीट करेगा। चलिए कोई वेरीफाई करते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए 3 raised to power 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा। 3 raised to power 2 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर क्या होगा, 9 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। 3 के पावर 3 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 27 में आप 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। 3 raised to power 4 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 81 में आप करेंगे डिवाइड तो 1 आएगा। नाउ अगर आप 3 raised to power 5 में डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा, 81 हो गया। 3 raised to power 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 raised to power 5 हो जाएगा आई थिंक 243। 243 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। 3 raised to power 6 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, आप चेक कर लीजिए, रिमाइंडर 4 ही आएगा। 3 raised to power 7 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, चेक कर लीजिए, रिमाइंडर 2 ही आएगा। अब ये चीज मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दी, क्योंकि मुझे तो पता है, मुझे तो विश्वास है कि ये देखिए कितने, देखिए रिमाइंडर रिपीट करने लगा, 3 4 2 इस तरह से आने लगा ना। आप देखिए यहाँ पे 3 4 2, अगला देखिए 1 ही आएगा अगर आप चेक करेंगे। यहाँ भी देखिए क्या था, रिमाइंडर 3 4 2 1, राइट। तो ये रिपीट करता है, तो दैट इज इट्स अ पीरियोडिक। तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, कितने पावर्स के बाद रिपीट करता है, तो आप काउंट कीजिए कितने पावर्स, 4 पावर के बाद, राइट। देखिए 1 पावर, 2 पावर, 3 एंड 4, हर एक 4 पावर के बाद ये रिपीट कर जाता है, राइट, है ना। तो अब आपको समझ में आने लगा होगा। अगर कोई आपसे कहता है कि 3 के पावर 7
है ना, तो आप इसमें 7 में 4 से डिवाइड कीजिए, 7 में 4 से डिवाइड कीजिए, क्यों, क्योंकि 4 इसकी पीरियोडिसिटी है, तो 4 1 जा 4, क्या आ गया 3, रिमाइंडर क्या आ गया 3, तो इसका रिमाइंडर वही होगा 7, 3 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 का रिमाइंडर वही होगा जो 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 होगा, और 3 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 आप रिमाइंडर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, छोटे नंबर हो गए 2, तो इसका भी आंसर देखिए आ गया 2, राइट। तो यही काम देखिए हमको यहाँ करना है, हमको 5 और 5 क्विकली पता चल चुका है, तो मैं क्या करूंगा 53 में 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, कितने टाइम, आई थिंक 13 टाइम, क्या आएगा 52 डिवाइड एंड रिमाइंडर विल 1, तो इसका आंसर वही होगा जो 3 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 होगा, इसका मतलब 3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, सो दिस इज आवर आंसर, राइट। आप इसको आराम से समझिएगा, मैं एक दो क्वेश्चन अभी और करा रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग, फाइंड 3 रेज टू पावर 42 मॉड 5, राइट। तो आप समझ चुके हैं, इसका मतलब मुझे 3 रेज टू पावर 42 डिवाइड, जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है, तो मैं क्या करूंगा क्विकली 5 का 5 निकालूंगा, मतलब ट्वेशन फंक्शन निकालूंगा, तो 5 और 5 चूंकि एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये सीधा क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज अ 4, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेके मैं फ्रेश समझा रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट वे क्या होगा आपको आंसर करने का, आप क्या करेंगे, इस पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 42 है तो 40 तो लग ही जाएगा, यानी 3 रेज टू पावर 2, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, यानी 9 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4, कितना सिंपल और कितना शॉर्टकट हमने सॉल्व कर लिया, राइट। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, फाइंड 3 रेज टू पावर 63 मॉड 5, इसका मतलब है कि 3 रेज टू पावर 63 में जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 का क्या लीजिए 5 लीजिए, ट्वेशन फंक्शन लीजिए, प्राइम नंबर है, ये आ गया 4, क्या कीजिए इसके पावर्स में 4 से डिवाइड कीजिए, सो 15 4 जा 60, राइट, 60 टाइम्स तो पूरा लग जाएगा, 3 बच जाएगा, तो इसका आंसर वही होगा जो 3 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 का होगा, तो 3 रेज टू पावर 3 कितना होता है 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे कितना पावरफुल टूल है ये। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा, फाइंड 2 रेज टू पावर 49 मॉड 7, राइट। इसका मतलब है 2 रेज टू पावर 49 में अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए तो क्या करना है, यहाँ पे एक प्राइम, इसका हम क्या निकालेंगे पहले 5 ऑफ 7 निकालेंगे, दैट इज द ट्वेशन फंक्शन निकालेंगे, 7 एक प्राइम नंबर है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, दैट इज द 7 माइनस 1, अब 6 से मुझे 49 को डिवाइड करना है, तो आप मन में भी कर सकते हैं 6 48 तक तो लग ही जाएगा, तो इसका आंसर वही होगा स्टूडेंट्स जो 2 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 7 होगा, एंड दैट्स द आंसर इज 2, राइट। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्विकली, 2 रेज टू पावर मान लेते हैं 80 कर लेते हैं इस बार, 80 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या करेंगे 7 का 5n निकालेंगे, और 5n क्या हो जाए 57 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 80 में 6 से डिवाइड करेंगे, तो 80 में 6 से डिवाइड कीजिए, नाउ डिवाइड 80, सो हाउ मच, 1 टाइम 6 2 20 18 2, सो रिमाइंडर, यस रिमाइंडर विल 2, तो इसका आंसर देखिए वही होगा जो 2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 7 होगा, दैट इज द, इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। आई थिंक कि अब आप समझ चुके हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, राइट। चलिए कुछ और बेहतरीन एग्जांपल्स लेते हैं जो कि देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा पहले, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज टू पावर 1707 इज डिवाइडेड बाई 101, राइट, find the remainder when 2 raised to power 1707 is divided by 101,
देखिए, देखने में बहुत ही बड़ा-सा क्वेश्चन लग रहा है। चलिए, तो हमको क्या करना है, हमें इसका phi n निकालना है, राइट? सो phi n और यू कैन से phi ऑफ 101, ठीक है? इट्स अ प्राइम नंबर, 101 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा phi n 100। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इसके पावर में 1707 में 100 से डिवाइड कीजिए। ज़ाहिर-सी बात है, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1700 तक तो डिविजिबल होगा ही होगा। 1700 रिमाइंडर क्या आएगा? 7 ही आएगा। सो इट्स रिमाइंडर विल बी 2 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 101। और 2 रेज़ टू पावर 7 क्या होता है, हम क्विकली निकाल सकते हैं, 128 डिवाइडेड बाय 101। यानी जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 101 तो लग ही जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 27, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में यूलर्स ट्वेशन फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। एप्लीकेशन वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतनी चीज़ें आपसे थ्योरेटिकल नहीं पूछेगा, टू द पॉइंट एप्लीकेशन पूछेगा, या आपको स्टार्टिंग में ही जो आपको बताया है नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में, उसमें से कुछ भी पॉइंट पूछेगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।